ऑनलाइन, तो आप फ्री कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो आप लोग देखना जरा, सम संख्या इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, विषम संख्या ओड नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बहुत सारे बच्चे जिनकी मैथ जो है अच्छी होती है वो इनको जो है छोड़ देते हैं, और ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अधिकतर चांसेस रहते हैं उत्तराखंड के पेपर, यूपी के पेपर, तो इनमें जो है अधिकतर जो है यहाँ से एक नया क्वेश्चन जो बन जाता है, कभी एक दो तीन क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग जिनकी मैथ अच्छी है खास करके वो इनको छोड़ देते हैं और उनका ये गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसको नहीं कर पाते हैं। और आप लोग देखना जो जिनकी मैथ कमजोर है उनके लिए वैसे भी ये फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको केवल समझना है कि है क्या चीज है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले देखना, जैसे इन सबको पढ़ेंगे हम, सबसे पहले सम संख्या देखते हैं। सम संख्या या इवन नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो हमेशा 2 से विभाजित होती है। क्या है? 2 से विभाजित होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना, किससे? 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो 2 से जो विभाजित हो जाती है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चले जाता है, उसको कहते हैं सम संख्या, है ना। सिंपल शब्दों में बोलूं कि जो ऐसी संख्या, ऐसी सारी की सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चले जाता है, या 2 से पूरे पूरे जो नंबर कट जाते हैं, या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं सम संख्या। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो इनमें, तो 2 में 2 का भाग जाएगा, 4 में जाएगा 2 का भाग, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा, 10 में जाएगा, 12 में जाएगा, 14 में जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये क्या है? आपका सम संख्या है सारी की सारी। अगर आप विषम संख्या को देखोगे तो विषम संख्या वो है ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या। तो इसमें क्या है कि आप लोग देखना कि 2 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं होती। जैसे अगर आप लोग देखो तो 1 को लोगे तो 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होती है ना। तो 2 से जो नंबर डिवाइड नहीं होता है वो विषम संख्या को कहती है, या और उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 13, 15, 17। तो ये सारे के सारे नंबर जो है क्या है? ऑड नंबर या विषम नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें कहते हैं सम संख्या या इवन नंबर, और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं विषम नंबर या ऑड नंबर। अब ये जो है, जो इसके बाद आप लोग देखना, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे महत्वपूर्ण होते जाएगी चीजें। अगर आप भाज्य संख्या की बात करोगे तो भाज्य संख्या देखो क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत सारे लोग भाज्य को सम समझ लेते हैं और विषम को अभाज्य समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे तो डेफिनेशन 2 से है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या। परंतु भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर मतलब किसी से भी विभाजित हो, किसी से भी विभाजित हो जाए, मतलब किसी भी नंबर से विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब जो आपका कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है वो क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर, मतलब किसी जो ऐसा नंबर जिसको कोई भी अपने अलावा या एक के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर दे, यानी कि किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए संख्या, तो वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। देखो यहां पर 2 से 2 होगा तो भी भाज्य संख्या, 3 से होगी तो भी भाज्य संख्या। जैसे आप लोग देखो 1 तो कहीं भी नहीं आती है ना, 1 अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती। अगर आप 2 को लेते हो तो 2 भी अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती, केवल 2 से होती है या 1 से होती है। तो 1 तो कॉमन है, 1 से नहीं, है ना, तो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 भी किसी से दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती, 3 भी नहीं होती किसी से डिवाइड। तो अगर आप 4 की बात करो तो केवल 4 जो है ऐसी संख्या जिसे जो है 2 से डिवाइड होती है अपने अलावा दूसरे नंबर से। 5 किसी से नहीं होती। 6 भाज्य संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होती है। 8 2 से 4 से डिवाइड होती है। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। 10 भाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है ना, 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 में 3 का और 5 का भाग जाता है। 16 भाज्य संख्या है और 18 भाज्य संख्या है,
20 भाज्य संख्या है, 21 भाज्य संख्या है, 22 भाज्य संख्या है। तो ऐसे ऐसे करके भाज्य संख्या, क्योंकि 22 में जो है 11 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 21 में 7 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 20 में तो जाता ही है, 18 में भी जाता है, 16 में, 15 में 3 का, 5 का। तो इसलिए जो ये सारी की सारी संख्या भाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या क्या हो गई कि ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से, यानी कि किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए अपने अलावा, उसको कहते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या क्या है कि जो नंबर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, अपने आप को और एक को छोड़कर, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो अपने अलावा कौन सी ऐसी संख्या जो अपने अलावा किसी दूसरे संख्या से डिवाइड नहीं होती है? तो आप लोग देखो, अगर हम एक को करें तो चलो एक का मैं अभी थोड़ी देर इसके पढ़ाने के बाद बताता हूं कि एक क्या है। 2 में देखो, 2 ऐसा नंबर है जिसमें किसी दूसरे संख्या का भाग नहीं जाता है। देखो अपना ही भाग जाता है ना, और एक का जा सकता है, तो एक का तो सब में ही जाता है, तो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता 2, तो इसलिए 2 जो है क्या है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 में किसी का भाग भी नहीं जाता, 13 में किसी का भाग नहीं जाता, 15 में जाता है, 14 में जाता है, 16 में जाता है, 17 में नहीं जाता, तो 17 क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया, है ना। 19 आपका प्राइम नंबर हो गया, फिर 20 में भाग जाता है, 21 में भाग जाता है, 22 में भाग जाता है, तो 19 के बाद सीधे क्या हो जाएगी 23, 23। तो ऐसे नंबर जो है जिनमें किसी भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझ गए होंगे, सम संख्या जो 2 से डिवाइड होती है, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, भाज्य संख्या जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए अपने अलावा, और अभाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, तो होती है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अब पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो क्या कहते हैं, एक मिनट, एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ा है, मैं यहाँ पे आपको एक और नंबर, एक चीज बता रहा हूं, जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, नेचुरल नंबर। एक होता है नेचुरल नंबर। अगर आप लोग जो है नेचुरल नंबर के बारे में पता नहीं होगा तो आप इसको भी नहीं समझ पाओगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो गणना करने में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं। तो गणना करने में जो नंबर प्रयोग होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनकी जो है आपको पता होगा कि जैसे आप लोग देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे नंबर जो है गणना करने में प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इनकी जो खोज है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो संख्या है इनमें क्या कहते हैं, सॉरी इनकी तो खोज आर्यभट्ट ने की थी, आपको सबको पता होगा। अभी मैं एक और चीज बताने वाला हूँ इसमें, इसके अलावा खोज के बारे में। तो पहले ये देखो, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये जो है जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो गणना करने में प्रयोग की जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। परंतु अगर आप पूर्ण संख्या में जाओगे तो कोई भी संख्या पूरी तब कहलाती है, आप लोग देखो 9 तक अगर आप गिनती करते हो तो 10 तभी बनेगा जब उसमें आप 0 लगाओगे, तो आगे की गिनती होना असंभव है 0 के अलावा, 0 के बिना, है ना। तो ऐसी संख्या जब किसी भी संख्या के समूह में, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, इस प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को भी शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को शामिल किया जाए तो कैसे? जैसे आप अभी 1, 2, 3, 4, 5 है तो गणना करने में प्रयोग की जाती है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आपकी ये प्राकृतिक संख्या थी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये प्राकृतिक संख्या थी, परंतु इसमें जब 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो अब हुई ये संख्या पूर्ण। तो
आप लोग देखो इसके बाद पूर्णांक पे आओ जरा। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक संख्या क्या होती है या इंटीजर नंबर क्या होता है कि जब किसी भी पूर्ण संख्या के साथ, किसी भी पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए। इसको ऋणात्मक पूर्ण संख्या के साथ जब ऋणात्मक नंबर को शामिल किया जाए तो वो संख्या कहलाती है पूर्णांक या इंटीजर नंबर। तो ऋणात्मक नंबर को कैसे, जैसे आप लोग देखो 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके ये क्या थी भाई? ये संख्या थी पूर्ण संख्या। अब इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक नंबर कैसे शामिल हो गए? जैसे 0 से अगर छोटी कोई नंबर होता है तो उसको क्या कहते हैं? या तो आप अपॉन में बना सकते हो 0 से छोटा नंबर, परंतु ज्यादा अगर 0 से नीचे आओगे आप कंप्लीट नंबर में तो -1 -2 -3 ऐसे करके जो है 0 से आप जितना नीचे आओगे, जितना बड़ा नंबर होते जाएगा उतना वो 0 से छोटा होते जाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ऋणात्मक नंबर भी आगे, नेगेटिव वाले भी आगे, 0 भी आगे और पॉजिटिव वाले भी आगे। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। अगर कोई भी संख्या, देखो अब आ जाओ जरा परिमेय और अपरिमेय संख्या में, है ना? परिमेय और अपरिमेय, चलो पहले एक बार इसको थोड़ा रिवीजन करना। देखो प्राकृतिक संख्याओं से बनेगी आप लोग पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? इसमें 0 नहीं आएगा, पर जैसे इसमें 0 को शामिल कर दिया जाएगा वैसे वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाती। और जैसे ही पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर को क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर को शामिल किया जाएगा तो ऐसे क्या कहलाएगी? वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। इनके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनका एक समूह दे देता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे पहले आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को देखो पहले, तब सबके लिए मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम x अपॉन y के रूप में लिख सकते हैं, x अपॉन y के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यह है इसकी डेफिनेशन। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम x अपॉन y के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। देखो अगर आप इनकी बात करोगे तो जैसे 1/2, 5/6, 7/8, अगर नेगेटिव में भी चल जाएगा आपका 1/2 माइनस का, या -5/6 या -9/10। तो ऐसे अगर हम नंबर देखें तो ये इनको कहते हैं परिमेय संख्या। परंतु अगर किसी नंबर को जैसे हमने 5 लिख दिया है या 1 लिख दिया, इनको परिमेय संख्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? या -2 लिख दिया तो क्या है कि जिन नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता उनके अपॉन में 1 तो होता ही है ना? तो जिनके अपॉन में कुछ नहीं होता उनके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। तो इसलिए जो है अगर सिंगल नंबर भी है तो या फिर चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब अगर आप एक बात यहाँ पे 0 लगा देते हो और 0 के अपॉन में 1 लिखते हो तो 1 से अगर 0 को डिवाइड करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया था 0 के लिए कि 0 क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये क्या होता है? 0 परिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर में देखना आप लोग, इसको हम x अपॉन y के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जो x अपॉन y के रूप में जिन नंबर को नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं, जैसे आप लोग लगा देना √3, है ना, या √2। कोई भी √, में नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, या √5 लिख दिया आप लोगों ने, या फिर ऐसे लिख दिया √5 + 3 ऐसे करके लिख दिया, या 2 - √7 ऐसे करके लिख दिया कुछ भी। तो ये अंडर में जो नंबर होते हैं लिखे हुए, इनको कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्योंकि हम इनको जो है इसके बारे में अगर आप लोग आरसी एकेडमी में क्लासेस करते हो तो मैं थोड़ा सा और भी डिटेल में बता सकता हूँ आपको इसके बारे में। तो डिटेल में जो है वहीं पे, परंतु इतना आप लोग समझ गए होंगे एग्जाम के हिसाब से। अगर देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं है, क्या है, परंतु इतना जरूर पूछता है कि पहचानने के लिए कि कौन सी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एक नंबर एक ऐसे करके इन्फिनेटिव देखा होगा जिसको हम अनंत बोलते हैं, तो इन्फिनेटिव भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि आप लोग देखना, अगर आप लोग जो है 1 लिख दोगे ऊपर और 0 लिख दोगे नीचे, तो 0 से अगर 1 को डिवाइड करते हो तो आपका नंबर क्या बनता है भाई? इन्फिनेटिव बनता है। और अगर 0 के अपॉन में अगर 1 लिखते हो तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 0। क्योंकि आप लोग देखना यहाँ पे
जो आपका यहाँ पे कहा था कि जिसके जो x अपॉन वाई है, जिनको x अपॉन वाई के रूप में लिख सकते हैं, उनको कहते हैं परिमेय संख्या, और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तो 1 हो गई, कुछ ना कुछ तो होगी, तो सबसे छोटा नंबर 1 ही हो सकता है। तो 1 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। और अगर 0 लगाते हो तो इसका अपन में 0 मतलब हो सकता है, ये होती है अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। तो 0 लगाओगे अपन में तो 1 लिखो, ऊपर चाहे 5 लिखो, चाहे 7 लिखो, कुछ भी लिखो तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो इन्फिनिटिव क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया, अनंत क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, कि जैसे आपके पास बोल देगा कि इनमें से कौन सी एक पूर्णांक संख्याओं का समूह है, जैसे बोल देगा पूर्णांक संख्या कौन सी है इनमें से, और आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे दिए। तो इसमें क्या कर देगा, जैसे एक में लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे करके, एक में लिख दिया, या चलो सपोज 3 नंबर लिखता हूं, 1 2 3 ये लिख दिया, एक में लिख दिया 0 1 2, एक में लिख दिया -1 0 2, एक में लिख दिया या फिर -1 लिख दिया, एक में लिख दिया √5 3 प्लस √4 या √2 ऐसे करके बना दिया ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई, अगर हम एक हिसाब से देखें तो ये वाली संख्या क्या है, ये गणना करने में सीधे प्रयोग की जाती है 1 2 3 4, तो इसको कहता हम नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या। ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या, ऐसे पूछ सकता है प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या या फिर इनमें से कौन सा जो है एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जब जो पॉजिटिव नंबर होते हैं या प्राकृतिक संख्या, उसमें जब 0 को शामिल किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो 0 को शामिल किया जाता है, तो ये आपकी ये वाली हो गई पूर्ण संख्याओं का समूह, कौन सा, 0 1 2। और अगर आप इसको देखोगे, एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक 0 है और एक पॉजिटिव वाला नंबर है। तो जब ये दोनों तो प्राकृतिक संख्या है 0 और 2, सॉरी पूर्ण संख्या है 0 और 2, पर इसमें नेगेटिव वाला भी आ गया। जब पूर्ण संख्या के साथ नेगेटिव वाला नंबर भी होता है तो इसको कहते हैं क्या, पूर्णांक, है ना। और जो आपका इरेशनल नंबर है, यानी कि जिसमें अंडर रूट होता लगे, ये क्या होती है, ये होती है आपकी, इसको कहते हैं हम क्या, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। तो आपके अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो पूर्णांक तो ये वाली हो गई, तो सी इसका आंसर हो गया। प्राकृतिक संख्या पूछता तो ये आंसर होता, पूर्ण संख्या पूछता तो ये वाला आंसर होगा, और अपरिमेय संख्या पूछता तो ये आंसर होता। परिमेय संख्या कौन सी नहीं है ऐसा पूछता तो भी यही, क्योंकि ये सारी के सारी जो हम इनको परिमेय बोल सकते हैं, इनको रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन कई बार आया है, जैसे आपका कोऑपरेटिव बैंक का पेपर हुआ था उत्तराखंड में, उसमें क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पूछ रहा था भाई। तो परिमेय संख्या के लिए वो क्या कर रहा था कि इसने एक में तो लिख दिया 0, एक में लिख दिया इंफिनिटिव, एक में लिख दिया अंडर रूट, एक में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्या क्या है इसमें से 0, क्योंकि इंफिनिटिव और अंडर रूट तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपकी अगली वीडियो आएगी भाई, अगला जो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि 2 3 9 इंटू 5 6 3 इंटू 3 4 9 ऐसे करके जो है बोल देगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, या फिर क्या कर देगा आपके पास जैसे लिख देगा 2 1 2 3 6 के पावर जो है 1 2 5 इतनी नंबर बोल देगा। इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें इकाई का अंक क्या, एक अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक जो है इसको इतने बार 125 बार तोड़ना पड़ेगा, तो उतना संभव नहीं है। तो इनको जो इतनी भी मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अगला टॉपिक आपका यही होगा, इकाई का अंक वाला। तो अभी के लिए इतना ही, तो इसका आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इससे, ये जो आपको अभी पढ़ाया गया है इससे अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आया है, तो या फिर कोई चीज ऐसी हो कि जो रह गया हो और आप चाह रहे हो कि वो भी हम बताएं आपको, तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।